Speech language therapy is a very scientific process. It is the process of intervention given to children or adults with any kind of speech or language disorder. Speech disorders are disorders of sounds where people are unable to say the sounds for whatever reason, neurological or organic or any congenital deformity. And language disorders are disorders in which a child or an adult is unable to understand or speak a sentence. So, speech language therapy encompasses all disorders as well as oral motor functions, which includes things like feeding, swallowing, biting, chewing. And if there is a disorder in that, then we give intervention or treatment for that as well. The assessment process is very important. It always happens before the treatment process and whenever speech and language therapy is administered to anyone. स्पीच लैंग्वेज थेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें इंटरवेंशन दी जाती है उन बच्चों को या बड़े लोगों को जिनको बोलने या समझने में किसी भी किस्म की दुश्वारी या मुश्किल होती है। बोलने में जो अल्फाज की अदायगी की जाती है, अगर उसमें कोई गलती हो या कोई ख़राबी हो या ना अदा कर पाए बच्चा या कोई भी इंसान, तो उसको हम स्पीच डिसऑर्डर कहते हैं। और जब इंसान जुमले ना बना पाए या दूसरे की ज़बान या जो दूसरे उससे बोलें, जो जुमले उससे बोले जाएं वो ना समझ पाए, तो उसको हम लैंग्वेज डिसऑर्डर कहते हैं। और इन दोनों का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले दोनों का असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो ट्रीटमेंट दिया जाए वो सही तरह से दिया जाए। उसके साथ साथ ओरल मोटर डिस्फंक्शन या उन बच्चों में या बड़ों में जिसमें खाना चबाना, खाना खाना, निगलना, पानी पीना, सक करना, इन सब चीज़ों में कोई भी कमी होती है उनको भी हम ट्रीट करते हैं। और उनको मैनेजमेंट के लिए दोबारा से असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डाउन सिंड्रोम में एक सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि बच्चे देर से बोलते हैं। देर से बोलना या डिलेड स्पीच एंड लैंग्वेज में ना सिर्फ जुमले उनके बनाना दुश्वार होता है या देर से होता है, लेकिन उनकी स्पीच के साउंड्स भी अदा करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी बहुत जल्दी शुरू हो जानी चाहिए। उसके साथ साथ कुछ बच्चों को दूसरी भी चीज़ें हो सकती हैं या जिसको हम कहते हैं मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, उनका असेसमेंट जल्द अज जल्द होना बहुत ज़रूरी है ताकि अर्ली इंटरवेंशन उन्हें दिया जा सके। और फिर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी मुकम्मल तौर पे उन्हें उनके सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे। जैसे कुछ बच्चों में हियरिंग के प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बच्चों में ओरल मोटर डेफिसिट्स होते हैं, कुछ बच्चों में कोग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि असेसमेंट जल्द से जल्द हो और पेरेंट्स को भी बता दिया जाए कि स्पीच थेरेपी घर पे किस तरह की जाए ताकि पेरेंट्स भी उसको फॉलो अप करें। जिन बच्चों को स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी सर्विसेज उम्र के पहले साल में दी जाती है या उन्हें हासिल हो जाती है, उनमें और जिन बच्चों को नहीं मिल पाती है उनमें बहुत फ़र्क होता है। सबसे बड़ी बात ये कि बच्चों को हम ये सिखा सकते हैं कि उन्हें किस तरह से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है और दूसरों को भी बच्चों के अर्ली इयर्स में उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिली मेम्बर्स को ये सिखा देते हैं कि किस तरह से उन्हें बात करना है ताकि बच्चे उस लैंग्वेज को सीख सके। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और इनके स्पीच एंड लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं तो इनको ना सिर्फ ये पढ़ लिख पाते हैं बल्कि इन्हें काम भी मिल सकता है, ये नौकरियां भी कर सकते हैं और उस तरह की ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे कि कोई भी इंसान। तो हम क्यों ना इन बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन दें, थेरेपी वक्त बर वक्त दें और फिर इनको एक आम इंसान की तरह जीने का मौका दें।
तो इनके लिए ज़रूरी है कि स्पीच लैंग्वेज थेरेपी इन्हें मिले, ताकि ये हर इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी भी अच्छी तरह गुजार सके, कामयाबी से गुजार। डीएसपी में सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, तो यहाँ अर्ली इंटरवेंशन हो रहा है। और सिर्फ स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी नहीं, बल्कि दूसरे डिसिप्लिन्स मिल के साथ काम कर रहे हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के। तो नतीजा ये होता है कि बच्चे को एक होलिस्टिक इंटरवेंशन मिलती है और वो सारे अपने स्किल्स डेवलप कर सकता है इन दी अर्ली ईयर्स। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर सर्विस एक जगह मुहैया होती है, पेरेंट्स को इधर उधर भागना नहीं पड़ता। और ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बच्चों के साथ पेरेंट्स तो भाग लेंगे, कर लेंगे, लेकिन बच्चे थक जाते हैं। और फिर जो टीम है जब वो एक जगह काम कर रही है, तो उन लोगों की शेयरिंग ऑफ नॉलेज अबाउट द चाइल्ड वो भी बहुत ज़रूरी होती है, एंड दैट इज़ पॉसिबल in an institute like KDSP. So KDSP is doing a wonderful, absolutely wonderful job over here.